इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सरहद पर तनातनी के बीच आज तीनों सेना प्रमुखों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। सीमा के हालात पर होगी चर्चा। पाकिस्तान और चीन से निपटने को लेकर पीएम को दी जाएगी जानकारी। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर पर भड़काऊ बयान दिया है। मुशर्रफ ने कहा है कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ हैं, बस उन्हें भड़काने की जरूरत है। मुशर्रफ ने धमकी देते हुए कहा कि कश्मीर में आगे और पीछे दोनों तरफ से वो भारतीय फौज से जंग कर सकते हैं। भारत गलतफहमी में न रहे। फौज ही नहीं, हमारे पास दूसरे सोर्सेज भी हैं। कश्मीर के बारामूला में हुए धमाके में सेना के 3 जवान जख्मी हो गए। आतंकियों ने बारामूला कुपवाड़ा हाईवे के किनारे आईईडी लगाया था। सेना की गाड़ी गुजरते ही धमाका हो गया। इस आईईडी धमाके में सेना की जामर गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायल जवानों में 2 की हालत नाजुक है, जिन्हें श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। देश के कई शहरों में अलकायदा स्थानीय आतंकी गुटों के साथ हाथ मिलाकर भारत पर हमले कर सकता है। एनएसजी के डीजी जयंत चौधरी ने आशंका जताई है। एनएसजी के डीजी जयंत चौधरी के मुताबिक अलकायदा, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से गठजोड़ कर भारत पर हमला कर सकता है। एनएसजी के डीजी जयंत चौधरी ने कहा है कि लश्कर के आतंकी गोवा, बेंगलोर और कर्नाटक जैसे बड़े मेट्रो शहरों में आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 2000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की भारत की योजना पर आपत्ति जताई है। चीन के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन और भारत सीमा के पूर्वी हिस्से पर विवाद है। पहले इस मुद्दे को आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को घुसपैठ पर करारा जवाब दिया। राजनाथ ने कहा कि भारत को कोई धमका नहीं सकता और भारत प्रतिक्रिया नहीं, क्रिया करेगा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बीड़ी फैक्ट्री में हुए बम धमाके में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फैक्ट्री में बीड़ी बनाने की आड़ में बम बनाए जा रहे थे। फैक्ट्री में हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री की छत भरभरा कर गिर गई। तस्वीरों में मलबा देखकर आप धमाके की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। फैक्ट्री में धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस की रेड के दौरान जल्दी बम हटाए जा रहे थे। पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद फैक्ट्री पर रेड डाली। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में रोड रेज के मामले में कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एसीपी अमित कुमार की बुरी तरह पिटाई कर दी। कार टकराने से शुरू हुए विवाद में आरोपी परिवार ने उनकी लात घूंसों लोहे की रॉड से इतनी पिटाई की कि उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने आरोपी परिवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी परिवार दिल्ली के GK2 इलाके में रहता है। दिल्ली में मामूली विवाद में 12वीं क्लास के छात्र की हत्या कर दी गई। मृतक दीपक घर का इकलौता चिराग था। महज एक मोबाइल चार्जर के लिए हत्या की गई। दीपक का अपने दोस्त अमन से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। अमन ने दीपक के हाथ से मोबाइल चार्जर छीनकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद दोनों में जमकर हाथापाई होने लगी। आरोपी की अमन ने पीट कर दीपक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक की मौत से घरवाले सदमे में हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद हरि मोहन पर जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों ने उन्हें 6 गोलियां मारी। गंभीर हालत में उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाजियाबाद के पौष इलाके शास्त्री नगर इलाके में वारदात हुई। हरि मोहन अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पीड़ित के घर वालों ने रंजिश की आशंका जताई है। पुलिस हरि मोहन के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि आरोपियों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाए। हरियाणा के फरीदाबाद में एक सफेरे आशिक ने लड़की के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। लड़की की हत्या करने के बाद उसने उसी बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ड्यूटी खत्म होने के बाद लड़की अपने ऑफिस से जैसे ही घर लौटी, आरोपी भी उसके पीछे पीछे घर में घुस गया और उसके साथ मारपीट करने लगा। अचानक उसने अपनी बंदूक निकाली और लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक लड़की एक प्राइवेट कंपनी में HR डिपार्टमेंट में काम करती थी, जबकि आरोपी पेशे से डॉक्टर था। आरोपी शादीशुदा होने के साथ ही 2 बच्चों का बाप था। लड़की 3 साल पहले बतौर किराएदार उसके घर में रहती थी। यूपी के आगरा में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक 2.5 साल का मासूम बच्चा शामिल है। 3 लोग एक टेम्पो में सवार थे। रास्ते में अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।
यूपी के कानपुर में बाइक सवार 2 युवकों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल युवक 2 घंटे तक सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हादसे के बाद तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम और समाजवादी एम्बुलेंस सेवा पर फोन किया गया, लेकिन वहां कोई नहीं पहुंचा। आखिरकार पीड़ित के घर वाले वहां पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए। संकल्प आनंद खुदकुशी मामले में गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं संकल्प के पिता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस को कार से 10 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में 250 करोड़ रुपए के गबन का जिक्र है। आशंका है कि यही 250 करोड़ रुपए मौत की वजह बने हैं। सुसाइड नोट के मुताबिक संकल्प किसी जालसाज गिरोह के चंगुल में फंस गया था, जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। सुसाइड नोट के मुताबिक संकल्प जिस संस्थान में लेक्चरर था, उसमें घपला हो रहा था। दिल्ली के धौलाकुआं गैंगरेप केस में आज सजा का ऐलान होगा। 14 अक्टूबर को 5 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। मामला 2010 का है, जब एक बीपीओ में काम करने वाली लड़की से गैंगरेप हुआ था। ऑफिस से घर आते वक्त पहले पीड़ित लड़की को अगवा कर लिया गया, फिर गैंगरेप किया गया। 5 लोगों पर अगवा करने, गैंगरेप और धमकाने के मामले में सभी दोषी पाए गए हैं। जिस फैक्ट्री में बीड़ी बनाने की आड़ में बम बनाए जा रहे थे, वो एक टीएमसी नेता के भाई की बताई जा रही है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कर्नाटक के मैसूर में एक महिला आईएएस अधिकारी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर जनरल रश्मि महेश के साथ लोगों ने बदसलूकी की। रश्मि महेश पर प्रशिक्षण संस्थान के ही एक कर्मचारी के रिश्तेदारों ने हमला किया। इस कर्मचारी ने कुछ दिन पहले सुसाइड किया था। लोग इसी से भड़के हुए थे। लोगों का कहना है कि संस्थान में चल रही अनियमितताओं के कारण कर्मचारी ने आत्महत्या की थी। परिजन रश्मि को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की डायरेक्टर जनरल रश्मि महेश सुसाइड करने वाले कर्मचारी को श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। इसी दौरान परिजनों ने उन पर हमला किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विंटर सेशन से पहले पीएम मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार कर सकते हैं। रक्षा, ग्रामीण और टेलीकॉम जैसे अहम मंत्रालयों को नया मंत्री मिल सकता है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज से आरएसएस की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 340 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और गौ हत्या पर चर्चा हो सकती है। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की बेल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भ्रष्टाचार के आरोप में जयललिता को 4 साल की सजा मिली है। जयललिता 27 सितंबर के बाद बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को बेल देने से इनकार किया था। अगर आज जयललिता को बेल नहीं मिली तो उन्हें 1 हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम की अर्जी पर आज जोधपुर की सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। कल आसाराम के वकील ने सेशंस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था, जिसके बाद सुनवाई 1 दिन के लिए टल गई। योग गुरु बाबा रामदेव स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ गए हैं। बाबा रामदेव ने पीएम मोदी के इस मिशन से जुड़ते हुए हरिद्वार की कंथल में साफ सफाई करवाई। बाबा रामदेव ने जेसीबी मशीन लगवाकर पूरे इलाके की साफ सफाई करवाई और कहा कि वो मिशन क्लीन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हफ्ते में 2 घंटे सफाई करेंगे। रामदेव ने कहा, जब पूरा भारत साफ होगा तो देश में धर्म का राज होगा। उन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश को आदर्श के रूप में स्थापित करने का भी आह्वान किया। मशहूर लेखिका शोभा डे ने मुंबई में पीएम मोदी के मिशन क्लीन इंडिया के तहत सड़क पर उतरकर सफाई की। उनके साथ बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़े। वहीं हैदराबाद में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने पीएम मोदी की झाड़ू थामी। सानिया ने सड़क पर उतरकर साफ सफाई की और कचरा उठाया। सानिया ने खुद तो सफाई की ही, साथ ही शाहरुख खान समेत अलग अलग क्षेत्र की 8 नामी हस्तियों को सफाई के लिए नॉमिनेट भी किया। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। सचिन ने आदर्श ग्राम योजना के तहत एक गांव गोद कर लेकर उसे आदर्श गांव बनाने की इच्छा जताई। इस मुलाकात के दौरान सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्कूल कॉलेजों में खेलों के विकास के लिए काम करने की इच्छा भी जताई। सचिन और पीएम मोदी के बीच में स्वच्छ भारत अभियान पर भी चर्चा हुई। सचिन पीएम के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हैं और लोगों से इसे आगे बढ़ाने की अपील करते हैं। नोएडा में एक जूनियर पब्लिक स्कूल से सटे घर की दीवार गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गई और 25 बच्चे जख्मी हो गए।
यह हादसा नोएडा के सेक्टर 49 में हुआ। बताया जा रहा है कि क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान ही बगल के निर्माणाधीन मकान की छत स्कूल पर गिर गई। हादसे में घायल कुछ छात्रों को नोएडा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि और कई छात्रों को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। स्कूल में हुए इस हादसे में जख्मी हुए 3 छात्रों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आशंका है कि हादसे में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों के साथ भोपाल में सीएम आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जमकर झड़प हुई। मेधा पाटकर ने कहा कि शिवराज सरकार गुजरात सरकार की गुलाम बनकर फैसले कर रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के चलते हजारों घर डूब गए हैं, जिससे उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने अखबार में छपे अपने बयान पर माफी मांगी है। चव्हाण ने कहा कि अगर वो भ्रष्टाचार से घिरे नेताओं को जेल भेजते तो सूबे में कांग्रेस का सफाया हो जाता। यूपी के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद के बेटे पर अमेठी तहसील की जमीन पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया। नाराज वकीलों ने इसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। इलाहाबाद के नैनी स्थित सैम हिंगिंग बॉटम इंस्टीट्यूट के कुलपति समेत 4 लोगों के खिलाफ नैनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कुलपति समेत 4 लोगों पर एक छात्र के अभिभावक से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। आगरा के नामे बिल्डर ग्रुप पुष्पांजलि के 1.5 दर्जन ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी कर 2 करोड़ की ज्वेलरी, 38 लाख कैश, 2 किलो सोना बरामद किया। दिल्ली पुलिस ने अगवा हुए निजी कंपनी के मैनेजर को घर वालों को सौंप दिया। बदमाशों ने 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के शकरपुर में बदमाशों ने बैंक में पैसे जमा करने गए एक बुजुर्ग को 34,000 रुपए की चपत लगा दी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुड़गांव के सिकंदरपुर में नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले 2 लोगों की 7 लोगों ने बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसमें एक को बैक बोन इंजरी भी हो गई है। बिहार के सासाराम में दबंगों ने एक महादलित लड़के को जिंदा जलाकर मार डाला। लड़के की बकरी ने दबंगों के खेत से धान खाया था।